हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। लखनऊ में एक एजुकेशन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शामिल हुए मेहमानों ने एजुकेशन को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देने के अलावा माइनॉरिटीज़ ख़ासकर अक़लियती तबकों के स्टूडेंट्स को जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने की अहमियत पर भी खासा ज़ोर दिया। माइनॉरिटी और खुसूसी तौर पर मुसलमानों की मौजूदा तालीमी सूरत हाल पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए लखनऊ में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए बुद्धिजीवियों ने हालात हाजरा के पेश नज़र अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पर मुसलमानों में तालीम के रुझान और मेयार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर इन बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों की तालीम के मेयार और तालीम के हुसूल को यकीनी बनाए जाने की अहमियत पर जोर देते हुए सरकार द्वारा और ख़ास तौर पर ज़ाती अदारों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तारीफ करते हुए मुसलमान छात्रों को इन अवसरों का लाभ उठाने की भरपूर ताकीद की। इस अवसर पर मेहमानों ने तालीम के फुकदान और ख़ास तौर पर मुसलमानों में तालीम के फुकदान पर गहरी चिंता जताते हुए सियासत में मुसलमानों की कम होती भागीदारी पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। आपको यहाँ पे हमने तो अमली बातें की कि आईडू हमने जो बनाया अलायंस फॉर एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अंडर प्रिविलेज, उसमें तो हम ज़मीनी काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं, हम तालीमी जमात बना रहे हैं, हम टीचर्स को कैसे इम्प्रूवमेंट हो टीचिंग वो हम कर रहे हैं, और हम जो है स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे हो, तो हम तो सारे ज़मीन पे काम कर रहे हैं। यहाँ तो बुला लिया आ गए, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं और हम पूरी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है ये, जिसमें हम पूरे मुल्क के तालीमी इदारों को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो ये कहना है कि हम ज़मीन पे काम नहीं कर रहे गलत होगा। आपका सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मसले बहुत हैं हमारे सामने। हमारी अपनी लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सरकार भी आपकी हिमायती नहीं है। तो उस वक्त सबको देखते हुए ये जो पूरा एक मसला बन गया है, एक मुअम्मा बन गया है, इसको तो बैठ के मैं नहीं बल्कि हम सबको बैठ के सोचना चाहिए, और हमें सरकार से भी अनुरोध करना चाहिए कि एफर्मेटिव एक्शन दुनिया में एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, जिसको आप अपीज़मेंट कहने लगे हैं हिंदुस्तान में। अपीज़मेंट ये नहीं होता, ये इसको कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि हर एक सरकार का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है या होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ लेके चले। ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि हम आपके बड़े भाई हैं और आपको उठाना हमारी जिम्मेदारी है, आपका साथ हम हाथ पकड़ के आपको आगे ले चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन एक बात है जहां आप भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो इस ज़माने में क्या हम उन मुस्लिम लीडरान की तरफ देखें जो अपना पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाने के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों का लीडर कहते हैं, इसको आप किस नज़रिए से? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुसलमानों में कोई लीडर है, और अगर कोई लीडर है तो वो सिर्फ ये समझता है कि मैं मुसलमानों के बीच जाके उनका वोट मिल जाए। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि कौम में एजुकेशन की ज़रूरत है, और जब एजुकेशन कौम में आ जाती है तो उस वक्त कौम अपना लीडर भी चुन लेती है। इस वक्त हमारे लिए वो मुमकिन नहीं हो रहा है कि हम अपना एक सही लीडर चुन सकें। ये जो लोग स्टेज पे बैठे थे आपके सामने, आप कह रहे हैं, इनमें किसी में दम थोड़ी है कि कौम को लीड करे। आपने भाषण सुन लिए, लेकिन आज के बाद क्या होगा? तो इसलिए सच बात यह है कि हमको आपको मिलके कोई लीडर देखना होगा। कि सबसे पहले तो हक़ाइक़ को समझना चाहिए कि ये फैक्ट के मुसलमान तालीम में सबसे पीछे हैं, ये सब इसको मानना पड़ेगा। उसके बाद ही अगला कदम के पर उससे का सुधार कैसे करें, भाई ज़मीन पे उतरें, इंस्टीट्यूशन बनाएं, इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं उनको इम्प्रूव करें, उन इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा उठाएं, ये सारी चीज़ें तफसील की हैं। लेकिन ये जानना कि हम सबसे पीछे हैं और उसकी तफ्तीश करना कि हम सबसे पीछे हैं तो क्यों हैं, तो ये इसको तो समझना। इसीलिए मैंने रिसर्च पे भी जोर दिया
कि हमें स्टडीज़ करनी चाहिए कि क्या वजह। सरबराह मिल्लत जो कहलाते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप करते हैं और पैसे वाले हैं, तो क्या आप उनको एक मैसेज देंगे कि वो अपने इदारे खोले और खुसूसन वो कॉमर्शियल ना हो बल्कि वो उसी तरीके को चैरिटेबल हो और उन बच्चों को निकाल के लाएं जो वाकई ज़मीनी हकीकत अभी भी पसमानदा है? जी बिल्कुल। एक तो जिन लोगों जो हैसियतदार लोग हैं उनको चाहिए कि तालीम में इन्वेस्ट करें, अपने इंस्टीट्यूशन बनाएं। अगर अपने इंस्टीट्यूशन बनाने का उनके पास फुर्सत नहीं है तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको सपोर्ट करें। और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में सरकार की एक पॉलिसी है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 25% सीटें मुफ्त दी जाती हैं। अब अंग्रेज़ी मीडियम का शानदार स्कूल है, उसमें बच्चा चला गया सब्ज़ी वाले का, तो वो तो एकदम अंग्रेज़ी बोल नहीं सकता, उसका ड्रेस, उसका रहन सहन सारा उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उन 25% पे भी अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें कि भाई उनको ऊपर ला के औरों के बराबर कर सकें, अंग्रेज़ी सिखाएं, उनको बोलने का स्किल सिखाएं, उनकी जनरल नॉलेज बढ़ाएं, 3-4 चीज़ें हैं जो हम करेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बड़े बड़े शानदार स्कूलों में जहाँ 50-50 लाख रुपए दे के दाखिला मिलता है, उसमें हमारे सब्ज़ी वाले को, रिक्शा वाले के बेटे को अगर बच्चा दाखिला मिलता है, उसका लेवल ऊंचे उठाना वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है, उस पर हम ख़ास तौर से काम करेंगे। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, और हालांकि अपने मुल्क में वो फ़ारसी या कोई भी बोले, जब बाहर जाते हैं तो अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है, तो इसमें कोई शक नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप किसी शख्स को आप अंग्रेज़ी सिखलाते हैं, फिर आप उसकी पर्सनालिटी पे तब्दीली आएगी ज़रूर। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंग्रेज़ी नहायत ज़रूरी है। कुरैशी साहब ने जो साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें हमारी हमनवा नहीं हैं, हम ख्याल नहीं हैं। 100 साल तारीख़ हो गई है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की। आज हम 50 साल जश्न मुमताज़ डिग्री कॉलेज का मना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इस मैदान में आगे बढ़ें और तालीम को और फ़रोग़ दें, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये साबित कर चुकी है कि हमारी जो अपनी ज़िंदगी है वो दलितों से भी बदतर है, हमारे हालात दलितों से बदतर हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। 20 करोड़ कहते हैं, लेकिन मैं इसको कभी तस्लीम नहीं करता। मेरा हमेशा एनालिसिस ये रहा कि हम 30 करोड़ से कम हैं, नहीं है। लेकिन 30 करोड़ होने के बावजूद हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जैन कम्युनिटीज़ को फैसिलिटीज़ हैं, सिखों को हैं, सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को हैं, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के। तो हम सबसे बड़ी अक़लियत होने के बाद भी इस जहनी तशवीश का शिकार हैं। हमारी कोशिश है, हमने ईडो का सेंटर खोल दिया। हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ हमारे यहाँ आएँ ताकि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।